पूज्य भैया जी, एक बहुत सवाल लोगों के मन में होता है कि शनि धाम में मनु भैया जी हैं, उन्होंने ये जीवन जी रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो लोगों के मन में सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि आपने इस तरफ अपना रुझान रखा, या ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में जो आपने इस राह को चुना, लोगों की सेवा को चुना? मैं तो एक बात जानता हूँ कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, और जब आपकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, और तब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इस ओर आने का मतलब नहीं होता है। फिर जब इस ओर आए हैं तो आप भक्ति कर रहे हैं, आपने देव दर्शन किया है, आपका भूत प्रेत से कोई वास्ता नहीं है, तब देवता की कहीं इच्छा होती है कि आप जगत कल्याण करें, क्योंकि देवताओं के मन में शोभ है खुद कि इस समय जो है इस पृथ्वी लोक पर, पूरे लोकों में कोई इतनी गहराई से ये बताने वाला नहीं है कि उन्माद कैसे काम कर रहे हैं, प्रेत कैसे काम कर रहे हैं, शरीर में कैसे बैठ रहे हैं, क्या क्या रोग हमें दे रहे हैं, अगर डॉक्टर बता रहे हैं तो, और वे रोग हो क्यों रहे हैं, उनके पीछे का मूल कारण क्या है, और इतने लाखों मंदिरों में जो लोग जा रहे हैं भटकते हुए, और वहाँ पे बहुत सारे लोग 30% 40% लोग ठीक हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो ये कारण जानने की कभी कोई कोशिश नहीं करता है। वैसे ये मानते हैं अरे यार ये तो झूठ बोलता होगा, साइंस तो ऐसा नहीं कहती है। तो साइंस तो ये भी नहीं कहती कि मानो भैया किसी को घूसा मारें और उसके दर्द ठीक हो जाए, दर्द बढ़े ना, साइंस तो उसके उल्टी चलती है। तो इसका मतलब मैंने नई साइंस पैदा की है, जिसमें मैंने दर्द में ऐसी गति दी है कि मैं अगर दर्द पे मुक्का मार रहा हूँ या दर्द पे ऐसे घूसा बना के मार रहा हूँ तो वो दर्द कम हो रहा है। तो साइंस के अगेंस्ट चल के भी तो साइंस ही हो सकती है, तो वो कोई साइंस नहीं है, वो साइंस है, बशर्ते आपने उसकी खोज नहीं की है। नहीं, ऐसे ही है ना। तब जो व्यक्ति क्षय शरीर, जैसे एक तिब्बत के महात्मा थे, क्षय शरीर वो जमीन से ऊपर उठ गए, ये कौन सी साइंस है? जमीन का तो आकर्षण है, कोई क्षय शरीर ऊपर कैसे उठ सकता है? तो किसी ने नई साइंस पैदा की ना, उसको तो आप मान रहे हो और इसको मान नहीं रहे जो मनु भैया बता रहे हैं। तो ये मूर्खता की कसौटी है कि नहीं? मैं तो ये कहता हूँ कि 80% हिंदुस्तानी मूर्ख लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि लोगों के घर में ग्रंथ तक नहीं रखा हुआ और वो टीवी पर बहस करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, खुद को नहीं पता। कई अभी मैं एक चैनल पे देखता था, वो ऑपरेशन पाखंड के नाम से उन्होंने पाखंड किया और उनका पाखंड निष्फल हो गया। अब ये बताइए, वहां जितने लोग बैठा रखे थे वे इस तरह की गालियां देते थे, वो होते हुए इतने छद्म थे, क्या कहते हैं उनको, क्या कह के बुलाया जा रहा था कि ये संसार के क्या है, धर्माचार्य हैं। वे इतने छद्म थे कि उनकी भी आवाजें उनको म्यूट करनी पड़ती थी, वो बीच बीच में टू 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 वो खुद गाली देते थे। कैसे धर्माचार्य आपने बैठा दिए? फिर तर्क की कोई उनकी बात नहीं। लोगों से पूछते हैं भाई तुमने क्या पढ़ा है, तुमने क्या याद किया है? जरूरी है उसने याद किया हो, ठीक है। कोई आपसे ये पूछने लग जाए कि फला उपनिषद के चौथे अध्याय का 5वां श्लोक सुनाइए, ये कौन सी तार्किक बात है भाई? आपको नॉलेज है, आपने किसी विषय के आप ज्ञाता है, उस विषय पे ही तो आप बताएंगे। अब आपको क्या कहते हैं, जादू की नॉलेज नहीं, आप क्यों बताएंगे? आपने मन की बात पढ़नी है भाई। मन की बात पढ़ने का मतलब क्या है? यहाँ हम कार्य करके दिखा रहे हैं, जैसे हमने जी न्यूज पे करके दिखाया। तो कौन करके दिखाता है भाई? मुझे बताइए कि सरेआम आज तक किसी ने न्यूज चैनल पे ये करके दिखाया हो कि इस माता जी के घुटने में दर्द था, हमने हाथ लगाया और निकाल दिया। आप बताइए क्या निकला? ये डॉक्टर ही बता देना क्या निकला। 5 डॉक्टर नहीं थे वहां, उन्होंने ये क्यों नहीं चेक किया कि इनके घुटने से क्या निकला आखिरकार? ठीक है, बस देखिए ये भारत है। इस भारत में 5 आदमी सोए हुए थे, उनमें से एक मर गया रात को, डॉक्टर बता नहीं पाए क्या मर गया। ठीक है, तब उन्होंने एक शब्द दे दिया, एस्ट्रल बॉडी इसकी निकल गई। एस्ट्रल बॉडी कौन सी थी? जिसको हमारे भारतीय मनीषी 50,000 वर्षों से सूक्ष्म शरीर बोलते आ रहे थे। तब पता चला कि ये भी एक विज्ञान है कि कोई निकल गया शरीर से, इसका मतलब कोई था ना। तो जो था वो सूक्ष्म था। जब तुम्हारे देखने में आज तक वो नहीं आया, तुम क्या देखना चाहते हो? फिर यक्ष को कैसे देखोगे? फिर विद्याधरों को कैसे देखोगे? फिर प्रेत को कैसे देखोगे? सब प्रत्येक अलग अलग योनि है। आप उनके बारे में रिसर्च तो कर लो। ठीक है, आज आप वहां जा रहे हो, चांद पे जा रहे हो, फिर पूछ रहे हो फला लोक में जीवन हो सकता है। अरे जो दूसरा जीवन साथ साथ इस पृथ्वी पर पल रहा है उसको भी देख लो। एक जीव और है जो तुम्हारे देखने में नहीं आता, वो बड़ा सूक्ष्म है और उसको भारत का जनमानस पूछता है, उसको भारत का जनमानस पितृ कहता है। और उससे दोष भी उत्पन्न होते हैं और उससे दुआएं भी उत्पन्न होती हैं। बहुतों के पुत्र इतने साफ और स्वच्छ होते हैं कि वे उनके कुल को आशीर्वाद देते हैं और उनके कुल का कभी क्षय नहीं होता है और कुल की गति होती है। जय शनिदेव सबको।